अंजुमन तरक्की मगरबी बंगाल के ज़ेर एहतमाम एक एजाजी तकरीब जलसा इस्तकबालिया 4 मई की शाम उर्दू घर तोपसिया में मुनक्किद हुई। ये एजाजी तकरीब माहिर तालीम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद, सदर ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट व साबिक वाइस चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की गरा कद्र खिदमत के इतराफ में इनकाद हुई थी। इस प्रोग्राम की सदारत अदारा हाजा के सदर मोहम्मद इजहार आलम ने की, जबकि नकाबत के फराइज माउन सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद ने बहुत खूबी अंजाम दिया। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वासिफ अख्तर ने इस प्रोग्राम के अगराज व मकासद से हाजिरीन जलसा को रूशनास कराते हुए मगरबी बंगाल की तालीमी व मुकाबला जाती इम्तहानात में दरपेश मसाइल की तरफ निशानदही की। सदर जलसा ने मगरबी बंगाल में WBCS के इम्तहान में बंगला कंपलसरी के बाबत गहरे तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम उर्दू वालों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस अहम मसले के लिए उठ खड़े हों और हमारी ये तंजीम इसके लिए पाबंद अहद है। साहिब एजाज माहिर तालीम प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद शाहिद ने कहा कि मगरबी बंगाल में अंजुमन की ये शाख काफी मुस्तहकम है और यहाँ की यह तंजीम अपनी जबान उर्दू के साथ साथ मकामी जबान बंगला के हमरा चलने पर यकीन रखती है। हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है, नाउम्मीदी के बादल छटेंगे, हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाना होगा। इस मौका पर कमरुद्दीन मलिक, निसार आलम, डॉक्टर निहाल अहमद, मोहम्मद अनीसुर रहमान, साजिद परवेज, डॉक्टर अब्दुल वारिस, दाऊद कुरैशी, सिकंदर अली, आफ्ताब आलम वगैरह बनफ्स नफीस मौजूद थे। उसपे जो आपने तवज्जो करी है और जिस बारीक बीनी से आपने देखा है कि उर्दू को रखा भी है और उर्दू कंपलसरी भी किया, तो उसकी वजह से कहीं देखने में लगेगा कि उर्दू पढ़ाया नहीं है। सब जैसे आपने कहा कि मिनिस्टर ने कह दिया उर्दू को नहीं हटाया, उर्दू अपने यहाँ मौजूद भी है, लेकिन वहाँ जो बंगला कंपलसरी करे जिनको बंगाली नहीं आती होगी उनको नुकसान पहुँच जाएगा। तो जैसे आपने ये भी कहा बड़ी अच्छी बात है, हमें मौका देगा, बंगला सीखें, हम बंगले के मुखालिफ नहीं हैं, तो उसके ऊपर मैं आपकी अर्ज कर दूँगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू वेस्ट बंगाल का मेरा ताल्लुक जो हुआ तो आपके असल ताल्लुक की साथ मजमून से हुआ और वो मजमून ने मुझे भेजा ईमेल पे और उसमें बहुत तारीफ की गई आपकी, उस कदर की कि उस बंगला को स्कूलों में गाइड करने में आप मददगार हो रहे हैं। आपने पूरा को रखा है कि आप चाहते हैं कि बंगला की तरफ। देखिए, मैं अपनी बात दोहराऊंगा, हालात साजगार नहीं हैं, लेकिन ऐसे हालात हमारे पास बहुत बार आए हैं, हमारे पास हमारे मुल्क में भी आए हैं, चाहे 1947 हो, चाहे 1857 हो, और उस सब से हम निकल के आए हैं क्योंकि हमने अपने सलाहियतों पर भरोसा करना है, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है और अपने मुल्क पे भरोसा करना है। हमारे मुल्क में अगर हालात साजगार नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होने को तैयार भी हैं, तो हमें उनसे जुड़ना भी है और उनको समझाना भी है और साथ में देना है। तो मैं हालात साजगार नहीं है का मतलब ये नहीं निकालता कि हमारे लिए नाउम्मीदी है या हमारे लिए कनूनियत है या नेगेटिविटी है। तो जो हालात हमें सही नहीं लग रहे उनको हमें सही करना भी हमारी जिम्मेदारी है और हमें मुल्क के साथ चलना है, ताउन के साथ चलना है। और मुझे पूरा यकीन है, मैं आपके माध्यम से आज बहुत ज़ोर से कहूँगा कि हमें पूरा यकीन है कि मुल्क के जितने भी सुलझे हुए लोग हैं, मुल्क के जितने भी समझदार लोग हैं, वो आपके हमारे इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए वो सब साथ हैं। और ये जो हमें हालात नासाजगार नज़र आ रहे हैं, इसी में से कोई ना कोई रोशनी ऐसे निकलेगी और निकल रही है, जिससे हम देखिए डिमांड है, सरकार से बातचीत हो रही है। हम लोग जो है बंगला के खिलाफ नहीं है, लेकिन उर्दू सेकेंड लैंग्वेज हुआ है, इसलिए पेपर भी जो है WBCS या UPS में जो है उर्दू का भी एक पेपर हो और उसका भी जो है पेपर रखा जाए। ये हम लोग का चीफ मिनिस्टर से भी बातचीत चल रही है। चीफ मिनिस्टर टाइम देने के बाद जो है हम लोग जो है इस बात को रखें। पहले समझे कि अंजुमन का कदम उठाना और उर्दू वालों को कदम उठाना दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। बंगाल हुकूमत ने ये जो अभी नई तब्दीली लाने का मामला क्या है, जहाँ बंगला को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में लिया है, क्वालिफाइंग के रूप में, ये खुशाइन कदम है, क्योंकि हर रियासत में वहाँ की मादरी ज़बान जो है वो उसके सर्विस में ज़रूरी पड़ती है। हमारे यहाँ भी ये ज़रूरी थी, लेकिन डिपार्टमेंटल इम्तहान में ज़रूरी थी। लेकिन अभी जो मामला आया है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट जिसमें क्वालिफाई करना होगा,
तो बंगला के साथ नेपाली को रखा गया है। हम हुकूमत वक्त से यही मांग कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू हो रही है कि आप जो है बंगला को लागू कर दीजिए हमारे स्कूलों में, और जब तक हमारे सेकेंडरी स्कूल में बंगला पढ़ने का इंतज़ाम नहीं होता है तब तक आप उर्दू वालों को ये बंगला कंपल्सन से मुस्तस्ना रखिए। और चूँकि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा इसी हुकूमत ने दिया है, इसीलिए उनसे गुजारिश है कि जब तक ये बंगला हमको सिखाया जा रहा है तब कंपलसरी पेपर के रूप में, क्वालिफाइंग पेपर के रूप में उर्दू को भी जगह दी जाए, या फिर 5 साल के लिए हमको मुस्तस्ना करार दिया जाए उर्दू वालों को कि वो एग्ज़ाम के बाद बंगला पास करें। हम लोगों ने पहले से डिमांड कर रखा है कि बंगला हमें पढ़ाया जाए। हम बिल्कुल बंगला के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमें अचानक से अगर बंगला लागू कर देते हैं तो कुछ दिनों के लिए उर्दू वालों के साथ दुश्वारी होगी, तो हमें उससे मुस्तस्ना करार दिया जाए और उर्दू को कंपलसरी पेपर में शामिल कर लिया जाए। ये उम्मीद है। उनके मशवरे भी आए हैं और ये मशवरे से काफ़ी तक़वियत मिली हम लोगों के, कि हम लोग जिस लाइन पर सोच रहे हैं वो सोच ठीक है कि हम लोग को कानूनी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अपनी बात को हुकूमत वक्त तक पहुँचाने की ज़रूरत है।